हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का एक और नया टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन PYQ हैं, पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। और यह नदी तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है डैश। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत यानी चीन, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो का क्या अर्थ होता है? देखिए, सांगपो का अर्थ होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, शोधक। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और जिसका अर्थ होता है शोधक यानी शुद्ध करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी का क्या नाम है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दिहांग। देखिए, सांगपो नदी यह नामचा बरवा के पूर्वी हिस्से के साथ तेज गति से दक्षिण पश्चिम मोड से भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे नया नाम दिहांग मिला है। दिहांग नदी को किस नाम पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सदिया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिमी से होकर भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदिया शहर के निकट दिहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिबांग और लोहित। देखिए, दिबांग और लोहित नदियाँ यह सदिया शहर के पास दिहांग नदी से मिलती हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं लोहित, दिबांग, धनसिरी और कोपिली, और सुबनसिरी और जिया भरली, मानस, तीस्ता, संकोश और कामेंग नदियाँ यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कौन सा द्वीप है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माजुली द्वीप। देखिए, माजुली द्वीप यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। और निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टोंस नदी। भारत का सबसे लंबा पुल निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? देखिए, भारत का सबसे लंबा पुल बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए, भारत का सबसे लंबा पुल बोगीबिल ब्रिज यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और यह भारत का सबसे लंबा रेलवे रोड ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
किस नदी पर निर्मित है? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह निर्मित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह असम में धुबरी से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यह बांग्लादेश में जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जमुना के नाम से। इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर हैं डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, उपरोक्त सभी। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? देखिए बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल रोड सेतु बोगीबील ब्रिज किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में। भारत का सबसे लंबा रेल रोड सेतु बोगीबील ब्रिज यह असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तीस्ता नदी को। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुम्फित जलमार्ग का। देखिए गुम्फित जलमार्ग यानी ब्रैडेड चैनल यह वह स्थिति होती है जब कोई नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है और बीच में रेत या गाद के टापू बन जाते हैं, गुम्फित जलमार्ग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 200 सेमी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सही आंसर है ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यह आप सभी के लिए है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।